इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच का एक पॉइंट जो बहुत सरप्राइजिंग लगा था मुझे, वो ये था कि ठीक है फर्स्ट इनिंग्स खत्म हो गई, 241 का टारगेट था, जो होना था सो हो गया, अब ये चेंज नहीं हो सकता था। अब सेकंड इनिंग्स में जब आप आ रहे हैं तो हर टीम का एक प्लान होता है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, 2-3 प्लान बने होते हैं, एक पूरा नहीं होता तो दूसरे पे जाते हैं। अब 241 बने थे, अब जो भी हो आपने 241 के लिए फाइट करनी थी, बट जब हमारी टीम फील्ड पे आती है सबकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल वीक, सबके शोल्डर्स डाउन, सबके मूड ऑफ, कोई एनर्जी ही नहीं है कि यार फाइट करने की कोशिश भी करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हम जीत जाते, 99.5% हम मैच हारे हुए थे, बट वो जो 5.5% भी होप होती है यार एटलीस्ट खेल लेंगे, अच्छा फाइट कर लेंगे। अगर 0.5% का भी चांस कभी होता है तो देन यू हैव टू फाइट फॉर दैट 0.5%, बट वो नजर ही नहीं आई। ना तो रिजवान की साइड से नजर आई कि एज अ कैप्टन, जाहिर है कैप्टन का काम होता है अपनी टीम को पंप करना, वो खामोश खड़े हुए हैं और खड़े होकर देख रहे हैं, चौके भी लग रहे हैं, छक्के भी लग रहे हैं, ना तो कोई एनर्जी थी उनके अंदर, ना कोई अटैकिंग अप्रोच। तो ऐसी बात नहीं रिजवान में नहीं है, मैं रिजवान का कोई फैन नहीं हूँ, बट अगेन रिजवान में वो स्पार्क नजर आता है कैप्टनसी का। ऑस्ट्रेलिया के साथ फॉर एग्जाम्पल हमने फर्स्ट ओडीआई खेला था तो 203 रन तो ऑल आउट हो गए थे। अब वहाँ पे वन साइडेड मैच लग रहा था, लेकिन 113 फॉर 2 था ऑस्ट्रेलिया चेस करते हुए, और हमने उनको 150 फॉर 7 पे पकड़ लिया था। मतलब हमने कोई 35-40 रन पे उनके 5 आउट कर दिए थे। कैसे किए थे? क्विक बॉलिंग चेंजेस, क्विक फील्ड प्लेसमेंट, अटैकिंग अप्रोच, पीछे से पंप करे जा रहे थे वो अपनी पूरी टीम को। कामरान गुलाम को शॉर्ट लेग पे लाके रख दिया, वो वहाँ पे स्लेजिंग कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में जाके आपकी करंट टीम स्लेजिंग करे, मैं कभी सोच नहीं सकता था वहाँ पे कामरान गुलाम जाके स्लेजिंग कर रहे हैं। यही चीज़ इंडिया के साथ करनी थी, आपको कहीं ना कहीं अगले को प्रोवोक तो करना है, प्रेशर तो डालना है। यहाँ प्रॉब्लम क्या हुआ, ये पहले से ही सोच के आए थे कि हम हार चुके हैं, इन्होंने कहीं पर भी अटैकिंग अप्रोच नहीं दिखाई। लाइक शुभमन गिल आपके आउट होते हैं, 100 फॉर 2 हुआ था, वो भी 100 फॉर 2 था, कोई 200 फॉर 2 नहीं था। 140 रन चाहिए थे। अगेन जीतना पॉसिबल नहीं था उस वक्त, बहुत कम था, इंडिया जीत चुका था। लेकिन आप ट्राई तो करते हैं कि भाई विराट कोहली अभी चार्ज नहीं कर रहे थे, वो अच्छी बॉलों को रिस्पेक्ट कर रहे थे जब तक गिल बैठे हुए थे, गिल अटैक कर रहे थे। जब गिल आउट हुए हैं, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर दोनों वहाँ पे मौजूद हैं। श्रेयस अय्यर अभी न्यू बैट्समैन आया, वहाँ पे रिजवान एक स्टेप लगाते, एक लेग स्टेप लगाते, एक शॉर्ट लेग लगाते, और फिर अबरार को कहते बेटा स्पिन करते रहो, अभी बहुत ओवर बाकी थे अबरार के, अब स्पिन करते रहो। जब नहीं मिलेंगे सिंगल्स, नहीं मिलेगा गैप शॉट, तो वो जाएंगे मारने, वो अटैक करने की कोशिश करेंगे। जब वो ऊपर से मारने जाएंगे तो यू नेवर नो एक चांस निकल आए, और वो एक चांस एकदम से गेम चेंज करने की पोजीशन पे आ जाए। क्रिकेट में ऑन द डे कुछ भी हो सकता है, बट वो कैप्टनसी इतनी बुरी थी, इतनी पैथेटिक कैप्टनसी थी। विराट कोहली ने अपनी सेंचुरी स्कोर की है 7 बाउंड्रीज के साथ, 100 रन स्कोर किए 7 बाउंड्री के साथ। 7 बाउंड्री मतलब 28 रन, आखिरी बाउंड्री उनकी 7th बाउंड्री, आखिरी चौका था मैच का, यानी 96 रन 6 बाउंड्री से बनाए, 24 रन बाउंड्रीज के थे, 72 रन भाग के बनाए, उसमें से 46 सिंगल्स हैं। वो सिंगल्स कैसे ले रहे थे? आपने उनको इतना गैप खोल के दिया हुआ था कि वो स्ट्राइक रोटेट किए चले जा रहे थे, सिंगल को डबल, डबल को ट्रिपल, उनका तो शौक ही यही है। कोई प्रेशर ही क्रिएट नहीं किया उनके ऊपर। जब आप प्रेशर क्रिएट ही नहीं करोगे, अगला बंदा सिंगल लेता रहेगा, तो कैसे आप मैच जीत सकते हैं? तो रिजवान की कैप्टनसी इतनी पैथेटिक थी जो अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रही, और मुझे ये बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्टर लग रहा था कि उनमें 0% अग्रेशन था उस दिन। पाकिस्तान वो मैच सिर्फ बैटिंग से ही नहीं बल्कि कहीं ना कहीं कैप्टनसी से भी हार गया था, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल डाउन थी।